नमस्ते, मेरा नाम अमित है। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद। 7वें राउंड का रिजल्ट भी सामने आ चुका है और विनोद सुल्तानपुरी को जो है टोटल वोट 25,349 मिल चुके हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता विनोद सुल्तानपुरी को उन्होंने जो है अपने कंधों पर उठा दिया है, क्योंकि इनकी जो लीड है वो जो मतगणना है सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। अभी टाइम हो चुका है 1:20 का। यहाँ पर जो है सीधे विनोद सुल्तानपुरी पहुंच चुके हैं। उनसे ये सीधी तस्वीरें आप सभी के समक्ष सोलन के डिग्री कॉलेज से, जहां पर विनोद सुल्तानपुरी पहुंच चुके हैं और खुशी है कार्यकर्ताओं में। विनोद सुल्तानपुरी साहब के चेहरे पर भी आप खुशी देख सकते हैं, क्योंकि लीड बहुत ज्यादा हो चुकी है। 6,211 की लीड इन्हें अभी तक मिल चुकी है। तो कुल मिला के ये जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश, सर 2 मिनट। सुल्तानपुरी जी, एक मिनट, औपचारिकता के लिए एक राउंड बाकी रह चुका है, लेकिन स्थिति अभी तक साफ हो चुकी है। जीत आपकी हो रही है, क्या कहना है आपका? अभी इंतजार करते हैं, थोड़ा सा एक राउंड रह गया है। जीत की हार आपको बना दी, माला जीत की हार नहीं है, मालाएं हैं। ये सिर्फ औपचारिकता के तौर पर एक राउंड होना बाकी रह चुका है। हाँ। इतनी बरकरार जो आपकी लीड है शुरू से ही लास्ट अभी 7वें राउंड तक रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना? धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सभी पार्टी के वर्कर्स का सबसे पहले, और तमाम हमारे यहाँ पे जो कसौली की जनता है उनका सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने अपना मत हमारे पक्ष में दिया है। जिन्होंने नहीं भी दिया है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और बहुत पीसफुल हमारा इलेक्शन हुआ है। जो मेरे साथ में हमारे कैंडिडेट्स लड़े हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आयोजन में पूरा पार्टिसिपेट किया और एक फेयरली इस इलेक्शन को कंडक्ट किया। मैं सभी जो इसमें कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे उनके परिवारों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कई दिनों तक वो घर नहीं जा पाए हैं। तो जो ये पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो ओपीएस माना जा रहा था। आपको क्या लगता है कि ओपीएस के अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कांग्रेस की जीत के लिए इस बार जो है वो रहे हैं? लोगों का मन जो है जो भंग कर दिया था इन्होंने, जिस तरीके से कारगुजारी थी सरकार की, इतनी महंगाई में भी उन्हें नज़र नहीं आ रहा था कितनी महंगाई है। ये अनेकों फैक्टर्स हैं और काम करने में सक्षम नहीं रही। को लगभग हरा दिया है, चुनावी परिणाम आना है बाकी है। क्या वजह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री हारे हैं और आपकी जीत की क्या वजह रही है इस बार? क्योंकि लगातार आप पहले 2 बार हारते रहे। जनता का प्यार तो पहले भी मिला है, थोड़ा सा मेरे में कुछ कमियां रह गई होंगी, क्या पता, क्या मालूम है। पर एकजुट होकर लड़ी है कि कांग्रेस इस बार, ये कहेंगे? हमेशा कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी है। ये समय की बात होती है, कभी कभी क्या हो जाता है, निर्णय तो लोगों ने करना होता है और उन्हीं के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। 15 साल बाद आप अपनी कांग्रेस की सीट जो है कसौली की सीट अपने घर में वापस लेके आए हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे साथी आएंगे जब तक रहेंगे। अब हम यही बोलेंगे जी कि वनवास श्री राम का भी 14 साल में खत्म हुआ था और विनोद भाई का भी खत्म हो गया क्या था वो? सो ये सीधी तस्वीरें आपने देखी गवर्नमेंट कॉलेज सोलन से, जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी वो पहुंच चुके हैं और यहां पर लोगों का ये कहना है कि विनोद सुल्तानपुरी साहब का जो वनवास है वो अब खत्म हो चुका है। इस साल जो है वो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप सभी के समक्ष लाइव टाइम्स टीवी पर सोलन के डिग्री कॉलेज से, जहां पर कसौली विधानसभा क्षेत्र की जो मतगणना है वो अपने 7वें राउंड तक पहुंच चुकी है। अब बस रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि जो लीड है वो अभी तक 6,211 की विनोद सुल्तानपुरी जी की हो चुकी है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में फुल जोश है। ये सीधी तस्वीरें आप सभी के समक्ष सोलन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से,
जहां पर अभी थोड़ी देर पहले जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी वो पहुंचे हैं और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं इन यहाँ पर पहुंचे थे पहले ही, वो उनके स्वागत के लिए खड़े थे। एक बार पुनः से मैं जितने भी दर्शक लाइव टाइम्स टीवी पर हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी को बता दूं, कसौली विधानसभा क्षेत्र की जो गिनती है मतगणना की वो सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। 1:20 का अभी तकरीबन समय हो चुका है, टाइम हो चुका है। 7वें राउंड का रिजल्ट सामने आ चुका है। अगर हम बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव सहजल की बात करें तो उन्हें जो है टोटल अभी तक 19,138 वोट मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें विनोद सुल्तानपुरी की जो कांग्रेस से प्रत्याशी है उन्हें टोटल अभी तक 25,349 वोट मिले हैं। अगर हम बात करें राजीव कौंडल की जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी है उन्हें 1,553 वोट मिले हैं। जो ओम प्रकाश है, ओम आर्या है, इंडिपेंडेंट खड़े हैं, इन्हें 302 वोट मिले हैं। तो अभी तक जो है स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ये जो रिजल्ट है कसौली विधानसभा क्षेत्र का वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ, बस अब जब अगला राउंड आएगा तब का हमें इंतजार रहेगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी वो कितने मतों से जो है विजयी होते हैं। आप सीधा देख सकते हैं अपनी लाइव तस्वीरों पर विनोद सुल्तानपुरी साहब के चेहरे पर भी ग्लो आता हुआ, क्योंकि जीत की खुशी है और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर भी एक अलग खुशी का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। बाकी मैं आपको यही कहूंगा, लाइव टाइम्स टीवी पर चुनाव की महा कवरेज हमारे हिमाचल प्रदेश के हर जिले से हमारी टीम आपको मुस्तैदी के साथ दे रही है। आप सभी का प्यार है जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप भी अपना प्यार बनाए रखें और ज्यादा मेहनत हमारी टीम यानी लाइव टाइम्स टीवी की टीम करेगी। चुनाव की महा कवरेज आपको सीधी हम दे रहे हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हम हैं हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी टीम, नाम है लाइव टाइम्स टीवी। ये सीधी तस्वीरें आप सभी के समक्ष सोलन के डिग्री कॉलेज से, जहां पर जो है कसौली विधानसभा क्षेत्र की जो वोटों की गिनती है वो चल रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अपने प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को अपने कंधों पर उठाते हुए, क्योंकि इनके जीत जो है वो बहुत करीब है। मैं आपको पुनः से बता दूं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद सुल्तानपुरी जो है 7वें राउंड तक जो लीड है वो 6,211 की हो चुकी है। टोटल वोट जो है विनोद सुल्तानपुरी को 25,349 मिले हैं। ये सीधी तस्वीरें आप सभी के समक्ष शूलनी मैया का ये शहर, सोलन शहर, सोलन के डिग्री कॉलेज से, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, जहां पर कसौली विधानसभा क्षेत्र की मतगणना सुबह ठीक 8 बजे शुरू हो गई थी और हमारी टीम भी 8 बजे से पहले यहां पर पहुंच गई थी। कसौली विधानसभा क्षेत्र की जब मतगणना शुरू हुई तो एक चीज हमने नोट की, एक चीज हमने देखी कि सुबह से ही यानी राउंड 1 से लेकर जो है विनोद सुल्तानपुरी को लीड जो है वो मिलती नजर आ रही थी। पहले राउंड में भी लीड थी, सेकंड राउंड में भी लीड थी, थर्ड राउंड में भी लीड थी, 4th, 5th, 6th, 7th राउंड तक अभी तक लीड है और टोटल लीड जो है वो 6,211 की हो चुकी है। तो कुल मिला के कांग्रेस के जो प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी वो तो खुश होंगे ही, क्योंकि विधायक जो बनने जा रहे हैं, मंत्री पद मिलेगा, ये तो थोड़ी देर के बाद क्लियर होगा कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आती है। लेकिन यहाँ पर माहौल बहुत खुशनुमा है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुश है और
खुशी बनती भी है, क्योंकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। गर्ग साहब, आपका पुनः से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुल्तानपुरी साहब जो है यहाँ कॉलेज के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। 6000 सामने देखिए साहब, थोड़ा सा सामने 6211 की लीड 7वें राउंड तक हो चुकी है। क्या कहेंगे? अभी लीड बढ़ने वाली है, ये 7000 से ऊपर जाएगी लीड जी, जो आखिरी राउंड में ये 7000 से ऊपर लीड जाने वाली है जी। गर्ग साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस साल जब इलेक्शन हुआ तो बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी थे, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए जी, हर एक कैंडिडेट को अधिकार है वो चुनाव लड़े। जो पार्टी में वजूद रखने वाले लोग होते हैं, जब इनको टिकट नहीं मिलता तो आज़ादी की तरफ जाते हैं जी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर एक आदमी को हक है अपनी ताकत दिखाने का, अपना वर्चस्व दिखाने का, हर एक व्यक्ति को हक है। तो आज़ाद जो कैंडिडेट हैं इस बार जो जीत रहे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है जी। और मैं उन आज़ाद जो जीत रहे हैं जो कैंडिडेट, उनसे मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस पार्टी ने उनको नकारा है, जिस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया, उनको ऊपर विश्वास नहीं जताया और वो उसके बाद वो चुनाव जीते हैं, तो उनको उस पार्टी का रुख नहीं करना चाहिए, उनको सीधा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए जी। अगर मैं बात करूं, पिछले 5 साल जाऊं, बीजेपी की सरकार थी। सैजल साहब की बात करें तो कसौली विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। कसौली की अगर हम बात करें तो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ी है। चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली से वहाँ पे हर वीकेंड पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। क्या टूरिस्ट को लेके वहाँ पे कोई विकास हुआ? देखिए, मैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री से वैसे ही जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कई जो पद हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री में संभाले हुए थे जी। मेरे जो अपने मानने से मैं कम से कम पिछले 20-21 सालों से मैं टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ जी। लेकिन जो सुविधाएं टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए उससे हमारा जो कसौली क्षेत्र है बिल्कुल वंचित रहा है। वहाँ पर किसी जमाने में एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था टूरिज्म का, वो भी वहाँ से हटा ले गया क्योंकि कसौली को किसी ने तवज्जो दी ही नहीं आज तक। आप ये देखिए, कसौली के रोड जो हैं उनकी इतनी बुरी हालत है। सिर्फ धर्मपुर नेशनल हाईवे से 14 किलोमीटर का रोड जो है उसको ये आज तक रिपेयर नहीं कर पाए। उसको जैसे, मैं आपसे एक मिनट रुकिए, आप जरा मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये जैसे मरीज को पट्टी लगाते हैं ना सड़क के ऊपर, वो पट्टी भी एक पक्की पट्टी होती है जिसमें अच्छी तरह मरहम पट्टी लगा के दवाई लगा के लगाई जाए। ये मिट्टी से उसको भरते हैं। इनका इतना बुरा हाल है कि आप धर्मपुर की सड़क को देखें, धर्मपुर कसौली मार्ग देखें तो उस पर हमेशा ही जो दुर्घटना है उसका संभावित वो रहता है कि वहाँ पर कोई दुर्घटना न घट जाए कभी। गर्ग साहब, आपने तवज्जो की बात की, सुल्तानपुरी साहब जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या सुल्तानपुरी साहब जो है कसौली विधानसभा क्षेत्र को और कसौली टूरिज्म को तवज्जो देंगे? देनी चाहिए उन्हें। देखो, जो चुनावी मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। अगर उन्होंने भी अगर तवज्जो नहीं दी तो उनको जिताने का क्या फायदा? उनको 100% जो लोगों की भावनाएं हैं उनका आदर करते हुए जो कसौली का विकास है, जिसमें आपकी मूलभूत सुविधाओं में सड़क आ गई है, स्वास्थ्य आ गया है, बिजली पानी की समस्या है, कूड़ा जो करकट है मेन समस्या है, वहाँ पर कूड़ा रखने की कोई जगह नहीं है, ना ही सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का कोई सिस्टम है। ये सब कुछ हमारे विधायक को करना चाहिए और इसमें कोई ये नहीं कि उनका कोई एहसान होगा इस पे। हमने इसी मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे गर्ग साहब हमारे साथ। तो चलिए आपके साथ पुनः से थोड़ी देर के बाद जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी जोश जुनून जो है वो दिखाई दे रहा है, जोश बनता भी है, क्योंकि विनोद सुल्तानपुरी साहब जो है वो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टोटल लीड हो चुकी है 6211 की और टोटल वोट की अगर मैं बात करूं तो वो 25,349 विनोद सुल्तानपुरी साहब को मिले हैं। अगर हम सैजल साहब की बात करें तो उन्हें जो है 19,138 वोट मिले हैं। जैसे ही 8वें राउंड की रिजल्ट सामने आएगा हम आप सभी तक अवश्य पहुंचाएंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार करिए। लाइव टाइम्स टीवी पर चुनाव की महा कवरेज आपको जो है पूरे हिमाचल प्रदेश से हम दे रहे हैं, क्योंकि हम हैं लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित मुन्नीर। अभी के लिए दें अनुमति, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया है वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद ने। नमस्कार।